नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर का भाग्य रोक सकती हैं। मतलब छोटी वस्तु से ही हमारा भाग्य रुक सकता है और हमें किसी न किसी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारे घर में वस्तुएं हैं, सामान हैं, उनकी अपनी एक एक ऊर्जा होती है। मेरा मतलब उनकी अपनी एनर्जी होती है। तो दोस्तों, आप ना घर में भूलकर भी ये कुछ वस्तुएं हैं आपने घर में नहीं रखनी, वो आपके बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। और क्या होता है, अगर ये मतलब कि जो वस्तुएं घर में खराब वस्तु हैं, उससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो जाता है और जीवन खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको यही बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं। तो दोस्तों, पहले तो आपने टूटे बर्तन, शीशे, बिजली का सामान, तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर, टूटे हुए पलंग, घड़ी, जो दीपक होते हैं ना दिवाली के बचे हुए लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो भी नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए झाड़ू और टूटे हुए मग, मतलब कप, ऐसा कोई भी सामान आपको घर में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, अगर ये सामान होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, हमारे अंदर मानसिक परेशानियां आ जाती हैं। दोस्तों, यह सब वास्तु दोष के कारण ही होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तो लक्ष्मी का जो आगमन है वो रुक जाता है। तो दूसरा है दोस्तों, जो महाभारत के युद्ध का चित्र लोग लगा लेते हैं घर में महाभारत का, कि वो भी आपको नहीं लगाना। और दूसरा है नटराज की मूर्ति, वो भी आप नहीं लगाना, नटराज की मूर्ति भी नहीं लगानी। ताजमहल का चित्र लोग लगा लेते हैं, शौक से ताजमहल रख रख लेते हैं घर के अंदर, उसकी छोटी सी मूर्ति नहीं रखनी। घर में कभी भी डूबती हुई नाव या जहाज या जंगली जानवर के चित्र आपने नहीं रखने। और कोई लोग पूजा स्थान में समाधि की फ़ोटो लगाते हैं या कब्र की, बिल्कुल नहीं रखनी। कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। क्या होता है, इससे जो हमारे मन के अंदर है ना, वो बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है कि हम जब चित्र होते हैं, कई बार हम उसको लगातार देखते भी हैं और लगातार देखने से हमारे अंदर क्या होता है, नकारात्मक भाव विकसित होने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, जो मैं नटराज की मूर्ति के बारे में बता रही थी, तो ये नटराज की मूर्ति या या शिव जी महान है जो तांडव नृत्य दिखा रहे हैं, वो दोस्तों वो विनाश का प्रतीक है, इसलिए उसे घर में नहीं रखना चाहिए। और मैं ताजमहल के लिए मना करी थी, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक कब्रगाह है, जो मतलब कि मौत से जुड़ा हुआ है ताजमहल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो आपने नहीं रखना है, उससे आपके मानसिकता में मतलब कि नकारात्मकता आ जाएगी। तो दूसरा दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े होते हैं तो उसकी पोटली बना के रख लेते हैं। अक्सर लोग घरों की अलमारी ये दीवार में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रख देते हैं, और वो कपड़े मतलब कि उपयोग में आने वाले कपड़े नहीं होते, ऐसे ही उसको इकट्ठा करके अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं फटे पुराने कपड़े, चादरें। दोस्तों, ये भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इससे भी हमारे मानसिक विकार आ जाते हैं। तो इस तरह की वस्तु आप रखो मत। बेशक आप दान कर दें, लेकिन आप पोटली बना के रखें। कभी कभी फटी बनियाने और अंडरवियर, वो फटे कपड़े, वो भी आपने नहीं पहनने। इवन आपने जो तौलिया होता है, टॉवेल होता है, वो भी आपने फटा पुराना नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा अगला है कबाड़। अक्सर आप देखना कि घर में आप लोग एक कोने में कबाड़ जमा करके रख देते हैं। जैसे कि टूटी हुई जूती, चप्पल, ये घर के अंदर नहीं रखना आपने। इससे भी क्या होता है कि नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। आप इसे निकाल दीजिए। दोस्तों, अगला है घर की छत। घर की छत
घर की छत को राहु माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार में उसकी बरकत का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर की छत पर कभी भी कबाड़ और फालतू सामान ना रखें। क्या होता है, परिवार के सदस्यों के भी मन मस्तिष्क में उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। और साथ साथ अगर आप छत पर रखते भी हैं कबाड़ का सामान तो दोस्तों पितृदोष उत्पन्न होता है। और दोस्तों फटे पर्स, टूटी हुई तिजोरी, ये सब घर में ना रखें। पर्स में चाबियां और किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं भी ना रखें। लेकिन आप पर्स में भगवान के छोटे छोटे चित्र रख सकते हैं। और तिजोरी में आप रखें, रुपया रखें, सोना चांदी रखें, ठीक है। पर उसमें फटे कपड़े ये सब आपने नहीं रखने। चेक बुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी जितने भी कागजात हैं ये आप रख सकते हैं। और इवन आप पूजा की सुपारी होती है और श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ये भी आप अलमारी के अंदर रखें। टूटी हुई अलमारी, किताबें रखने का या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारी को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है, जहाँ उसमें कांच नहीं लगा है, तो अगर वो खुलती है तो ऐसा भी माना जाता है अगर अलमारी आपकी ठीक से बंद नहीं होती और उसमें टूटा हुआ कांच का शीशा टूट गया, आपने वैसे रहने दिया, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपके घर में हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपको मालूम महसूस भी नहीं होगा क्यों हो रहा है। तो ये सब इस कारण होता है, आपकी अलमारी ठीक से बंद नहीं हो रही, अगर उसमें टूटे हुए शीशे लगे हैं तो आप उन्हें बदल लो, उन्हें ठीक करवा लो। दोस्तों अब मैं बात करूँगी देवी देवताओं की मूर्ति के बारे में। तो देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें और खंडित हुई मूर्तियाँ, इससे दोस्तों आर्थिक हानि होती है, धन की हानि होती है। आप इन्हें किसी पवित्र नदी में बहा दें। और आपको मैं बताऊं, कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां, चित्र होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा 3-3, 4-4 मूर्तियां रख लेंगे, इससे भी वास्तु दोष हो जाता है। हैं, वो आपने नहीं करना। और ख़ास करके ऐसे भगवान भी आपने घर में नहीं रखने जो शनि से, और भैरव, जैसे शनि देव हो गए, भैरव देव हो गए, इस प्रकार के भगवान आपने घर के अंदर नहीं रखने। और शिव जी का भी आपने विकराल रूप घर के अंदर नहीं रखना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने सजावट के लिए, कुछ लोग घर में अपना अच्छा लुक देने के लिए, एक कलात्मक रुख देने के लिए, मतलब कि घर को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। तो क्या है कांटा? क्या है कांटा? नेगेटिविटी है। कांटा क्या है? चुभता है, चुभन पैदा करता है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें भी अपने घर में नहीं लगानी। और जैसे वास्तु के अनुसार जैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो उसका सीधा असर हमारे पैसों पे ही होता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। तो दोस्तों सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, टूटी हुई चेयर, अगर टेबल पड़ी है तो आप तुरंत उसे हटा दें, इससे भी आपकी पैसों की तरक्की रुक जाएगी। टूटा हुआ सोफ़ा सेट, ये भी आपने नहीं बिठानी। और फटी हुई चादरें, गंदी चादर आपने कभी घर में नहीं बिछानी। दोस्तों अब मैं आपको और बताऊंगी, मकड़ी का जाला, ये भी आप घर में ना बनाने दें। क्या है? मकड़ी का जाला अगर आपके घर में है तो समझो कि आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं। कोने कोने में जाले लगे होते हैं, आप उन्हें हटाएं। और ऐसे ही कुछ सामान है, प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का सामान भी ज़्यादा ना करें। इससे क्या होता है, प्लास्टिक सामान ज़्यादा घर में इकट्ठा होता है पुराना, उससे भी हमारा जो राशि में बुध ग्रह है ना, वो खराब हो, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हो सके ना तो आप स्टील के बर्तन घर में ज़्यादा रखें। दोस्तों इसी प्रकार की मैं ज्ञान वाली वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।